शिद्दत के साथ बेटा तुम पढ़ रहे हो, जिस शिद्दत के साथ हम पढ़ा रहे हैं वो बस मिलके रहेगी तो रिजल्ट बहुत जल्दी क्या आएगा यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगर इस क्लास को लेके चलते हैं यहाँ पर, तो ये जो जानकारी है, इस जानकारी के साथ, ये तो नॉर्मल पीडीएफ है और ये वाला, ठीक है, दे दे बस, कोई नहीं जाता जाता डाल दिया रास्ते में। आज मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कल अपन लोग ना मॉर्निंग में क्लास करेंगे, सुबह ही पता लग जाएगा। आजकल मजा चल रहा है तुम्हारा, है खुश तो हो रहे हो बेटा तुम, सही हो, क्या मजा आ रहा है रोहित सर, है ना। बस चलो मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल डिफरेंस देखा, जैसा नाम वैसा काम, इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में मान लो दो चार नाम पढ़ लेते हैं आज किसी का, तो नाम आ गया मोनिका, मोनिका, इससे गाना भी याद आ गया पर गा नहीं सकता मैं, ठीक है। एक नाम क्या आ गया, मोनिका। एक नाम आ गया प्रियंका, प्रियंका। एक नाम क्या आ गया भाई हमारे का है नगमा, सविता, बसंत भी नाम आ गया हमारे दोस्त का नाम, BASANT भी आ गया। उसके बाद नगमा भी आ गया। उसके बाद और कौन आ रहा है देखे जरा भाई, PK मौर्य भी आ गया। ये PK कैसे आ गए साम साम में अभी तो, अच्छा ठीक है खुल गए। ये लो भैया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम आपके सामने इस चीज को लेके चलते हैं। जब हम इस पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने, सर मेरी माँ का नाम है मोनिका, ओके ठीक है। पहले बेटा गाना भी आता था, मोनिका ओ माई डैश डैश डैश, गाना नहीं गा सकता ना पगलो, यहाँ समझो। अब देखो जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो इस बोर्ड पे जो नाम लिखे गए हैं, उन नाम में बेटा मोनिका नाम बिल्कुल क्या है, अलग है। प्रियंका क्या है, अलग है। बसंत अलग है। नगमा अलग है। और PK क्या है, अलग है। तो जब हमने नाम लिखे थे, नाम ही अलग अलग हो गए। और अगर नाम अलग अलग हो गए तो पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो यहीं से पता चल जाता है कि जो नाम के आधार पर आप चलते हैं ये। अब बेटा नाम के बाद देखेंगे, मोनिका क्या है, लड़की है। प्रियंका भी मान लेते हैं क्या है, लड़की है। बसंत मान लेते हैं लड़का है। नगमा मान लेते हैं क्या है, लड़की है। और उसके बाद जो PK है वो हमारा क्या है, लड़का है। अब इसमें क्या है, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पर इसके साथ देखते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो इसका मतलब नेम के आधार पर हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्स है उसके आधार पर अलग हो सकता है। हो सकता है बेटा मोनिका जो है वो, नॉर्मल लिख रहा हूं, मान लीजिएगा कि मोनिका क्या है, हिंदू है, ये हिंदुओं में ब्राह्मण है। बसंत क्या है, जैन मान लेते हैं। नगमा मोमडन मान लेते हैं। PK क्रिश्चियन मान लेते हैं। तो यहां से कई सारी चीजें जब सामने निकल के आती है तो यहां से एक बात सामने हमारे सामने आती है इस बात के साथ कि यहां ये कहना चाहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आधार होता है किसी भी व्यक्ति विशेष जो होगा वो क्या होगा। मेरे बच्चे मैं पहले बोल रहा हूं, ये बार बार मुझसे मत बुलवाया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं जितनी शिद्दत के साथ तुम्हें पढ़ाने आता हूं, निशा चौधरी इस मैसेज का कोई मतलब नहीं है बेटा, पढ़ पढ़ मतलब पढ़, बस छोड़ दो। दूसरी बात, मैंने कई बार बोला है मेरे बच्चे, मैसेज पढ़ने नहीं आता, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं। और पढ़ाने से बढ़िया काम मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैसेज पढ़ने में मैं इतना खुश होकर पढ़ाता हूं। चाहे तुम मुझसे बेटा अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तब भी मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। तुम शाम को पढ़ोगे मेरे से, तुम लोग शाम को, तब भी एनर्जी से पढ़ाता हूं। तुम यूट्यूब पे पढ़ोगे तब भी एनर्जी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे फालतू के मैसेज में मजा नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस बात के साथ, प्लीज आप थोड़ा सा ना पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपके सामने अगर इस सारी चीजों को जान लेते हैं तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि किसी भी चीज से अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करते हैं, क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में मेरे बच्चे एक बात सबसे बड़ी होती है, और जो ये कहना चाहता है इस बात के साथ कि कोई भी दो इंसान हमेशा क्या होते हैं, स्पेशल होता है, यूनिक होता है। मतलब एवरेज स्टूडेंट क्या होगा, एवरेज स्टूडेंट जो हर एक बच्चा है, एवरेज स्टूडेंट जो प्रत्येक बच्चा हमारा होता है, प्रत्येक बालक जो होगा, तो याद रखना मेरे बच्चे, जो प्रत्येक बालक होता है वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, अद्भुत होता है, स्पेशल होता है, यूनिक होता है ना। उसके बाद स्पेशल होता है, यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, स्पेशल होगा। तो आप इसे कह सकते हैं हर एक बच्चा क्या होता है, अनोखा होता है, विशेष होता है। आप इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, अनोखा भी होगा, विशेष भी होगा। और साथ साथ में अगर हम कहते हैं तो किस किस आधार पर अलग हो सकता है, वो सेक्स के आधार पर अलग हो सकता है, वो जेंडर के आधार पर अलग हो सकता है, वो कास्ट जाति के आधार पर अलग हो सकता है, वो नेम के आधार पर अलग हो सकता है, वो स्टेट के आधार पर जहां रह रहा वहां पर अलग हो सकता है, वो रिलीजन के आधार पर अलग हो सकता है। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो कई आधार पर अलग, तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इस बात के साथ होता है जी।
बेटा कल वाले जो PYQ हैं वो जो लास्ट मतलब जो क्लास वाले थे वो आपके सामने क्या है, उसी जो क्लास हुई थी वहीं पे मिल जाएगा, और एक माइलस्टोन वाली उससे पहले वाली क्लास में मिल जाएगा। तो आपको सारे चेक करना, वो सारे मिल जाएंगे। एक फैक्टर वाली क्लास में मिल जाएंगे जिसमें माइलस्टोन वाला जो फैक्टर वाला है, हाँ नाम डाल दिया, उसमें देख लेना। चले जी, चलिए अब यहां तक जब आप देख लेते हैं तो इस बात के अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। डन भाई, समझ में आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम लालू है, तुम्हारे बाजू का नाम पीलू है, और उसके बाद क्या है, संतोलू है, मिंतालू है, टिंकालू है, टंकालू है, कोई भी नाम रख दो तुम, है ना, जीना, मीना, पसीना, हसीना, कटरीना, कुछ भी किसका नाम लिख दोगे तो सबके नाम क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग नाम के आधार पर भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाते हैं। दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक बात और याद रखिएगा, जो हर इंडिविजुअल होता है वो मेरे बच्चे एबिलिटी के आधार पर भी अलग होता है, अपनी क्या है योग्यता के आधार पर भी अलग होगा। हर एक जो आपका इंडिविजुअल होता है वो इंटेलिजेंस बुद्धि के आधार पर भी क्या होता है, अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर आधार पर हम जब देखते हैं तो कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। इसलिए अब जब मैंने इतनी बातें पढ़ा दी तो तुम कहोगे सर जी इसमें कुछ नया तो बता दो। मैंने कहा बेटा नोट्स बना लो, ये लो नोट्स लो। तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये बात जान ली। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट लर्नर प्रोसेस डिफरेंट एबिलिटीज है, पर्सनैलिटीज है, बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड है, सो द स्टिमुलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट। तो इसका मतलब जो भी बच्चे को आप ज्ञान देते हैं उसके हिसाब से देते हैं, उसके अलग अलग तरीके से देते हैं, और दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, चाहे वो जुड़वा क्यों ना हो, चाहे वो सीता गीता क्यों ना हो, चाहे वो राम श्याम क्यों ना हो। तो सीता और गीता, सीता गीता बबीता विनीता सुनीता कंटीना कविता, है ना, बहुत नाम आगे। तो इसका मतलब हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। कोई नहीं निशा बेटा, आराम से पढ़ना हो जाएगा। धन्यवाद। चलो, तुम्हें मजा आ रहा है मेरी क्लास में कि नहीं आ रहा? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि जिन्होंने बैच लिया है और बैच लेने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ हमने कुछ यूट्यूब से अलग पाया है, हमने कुछ बेहतर पाया है, हर दिन कुछ यूनिक पाया है? ये ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, मानवी कहते हैं वी आर टू सिस्टर बट वी बोथ आर डिफरेंट है। एक लड़ाई वाली होगी, हाँ यारी एक तो बिल्कुल मेरे से अपोजिट है। ओहो, चलो तो यहां तक आ गया बेटा, डन। बोलो आया समझ में, यस और नो? मैं क्या समझ में आया, यस और नो? हाँ, लुक्स में भी एक जैसे नहीं होते, सही बात है, लुक्स में भी एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, बहुत बढ़िया। अब आपने अगर यहां तक जान लिया, यहां तक समझ लिया, एक्स्ट्रा पाया है, बस धन्यवाद। अब देखो इतनी चीजों के जानने के बाद तो हमने कहा ये, तो चलो मेरे बच्चे एक बता दो, कोज ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं? 36 36, मतलब छेती छेती बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, हाँ गया। अब फटाफट ये बताओ कि भैया जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तुम अलग अलग हो, उसके पीछे के कारण क्या होंगे? बताओ जरा, इसके पीछे के कारण क्या होंगे? बहुत बढ़िया, हाँ यूनिक ही यूनिक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब देखो चलो आ जाओ, बस तारीफ सुन ली मैंने इतनी, थैंक यू सो मच। आओ जरा बैक टू वर्क, इतना ही है, ठीक है। ये देखो यहां कहना चाहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा है, जो तुमने देखा है, जो तुमने जाना है, बहुत बढ़िया। सबसे सीधी बात है हेरिडिटी, सबसे पहली बात हेरिडिटी, मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है। हरियाणा वाला अलग मिलेगा, उसके बाद बेटा यूपी का, हरियाणा का जो बच्चा होगा उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होगा, उत्तर प्रदेश वालों का अलग होगा, एमपी वालों का अलग होगा, हिमाचल वालों का अलग होगा। पहाड़ी एरिया पे जाओगे तो हाइट छोटी मिलेगी, राजस्थान साइड जाओगे तो हाइट बड़ी मिलेगी, राजस्थान जाओगे थोड़े से सांवले मिलेंगे, पहाड़ों की तरफ जाओगे गोरे मिलेंगे, दिल्ली में मिक्स मिलेंगे। इसका मतलब कलर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, शेप हो, साइज हो, सबके आधार पर देखेंगे। इन्वायरमेंट, इसका मतलब भैया इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से भी मिलता है। आपकी भाषा मेरी भाषा, दोनों की भाषा में अंतर होगा। रशिया भाषा अलग है, रशियन वाली,
ठीक है, हमारी क्या है, अलग है, तो हर जगह क्या होगी, अलग अलग। तीसरी बात, रेस एंड नेशनलिटी, मतलब हमारी जाति और राष्ट्रीयता के आधार पर हम इंडियन हैं, दूसरे पाकिस्तानी है, उसके बाद अफगानिस्तानी है, फिर ब्रिटिश हो जाएंगे, फिर अमेरिकन हो जाएंगे, फिर जापानी हो जाएंगे, फिर चाइनीज हो जाएंगे, फिर इजिप्ट वाले अलग हो जाएंगे, यूएई वाले अलग हो जाएंगे। जाति के आधार पर कोई हिंदी, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई सिखाई ईसाई, कोई बेटा फिर फारसी होगा, कोई जैनी होगा, कोई बुद्धिस्ट होगा, इसके आधार पर। तो इसका मतलब ये भी हमारे सामने आ जाता है। अगर इसके बाद आप देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई ट्रांसजेंडर है, किसी की आयु 10 है, किसी की 12, किसी की 15, किसी की 18, किसी की 20, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, इसके आधार पर भी है आपके सामने। सर राजस्थान में भी गोरे, अरे बेटा दिल पे मत ले, मैं ज्यादा गर्म इलाके की वजह से हो जाते हैं, समझा करो। हाँ डन। हिमाचल में गोरे होते पहाड़ों की वजह से। हम्म। आगे भाई समझ में, यहां तक किसी को कोई डिफरेंस परेशानी, यस और नो, यस और नो। अब देखो यहां तक तो तुमने बात समझी, ठीक है, रागनी बोली आगे जा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो क्षेत्र कौन से होते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को पाते हैं, वो क्षेत्र कौन से होते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को पाते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखना, उसमें सबसे पहले और सबसे सर्वोच्च जो आता है वो किसी का आता है, फिजिकल डेवलपमेंट। क्या आता है, फिजिकल डिफरेंसेस कह सकते हो या फिजिकल डिफरेंसेस ही कहना। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल डिफरेंसेस अर्थात शारीरिक अंतर। अच्छा, शारीरिक अंतर में एक काम कर दो फटाफट, बिल्कुल एकदम सुमड़े की तरह। एक बात बताओ, कितने लोगों को जिनको लगता है वो दुबले पतले हैं वो ए लिखेंगे, दुबले पतले वाले क्या हैं, ए लिखेंगे। जिनको लगता है वो मोटे हैं वो अपने सामने क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। जिनको लगता है वो क्या है, फिट हैं, उनके सामने जिनको लगता है बिल्कुल ना मोटे ना पतले, वो सी लिखेंगे। जिनको लगता है कि एक्स्ट्रा मोटे हैं, क्या है, एक्स्ट्रा, तो आप ये कह, एक्स्ट्रा मोटे अगर होंगे तो इसका मतलब आपको लिखना है डी। इन शॉर्ट बेटा, अगर तुम कपड़े पहन रहे हो, ये एक है एक्स्ट्रा स्मॉल, एक है स्मॉल, एक है मीडियम, एक आपके सामने क्या है, लार्ज, एक है बेटा एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्सेल होगा, और तुम में से कौन डबल एक्सेल है। तो इसका मतलब ये भी फिजिकल डिफरेंसेस है। जो जैसा है फटाफट कमेंट में लिख डालो। चलो चल बेटा, बात करने के लिए मैं से पढ़ाने में रहता हूं तो बेटा मैसेज छोड़ दिया करो ऑफिस में, ठीक है। चलो चलो चलो, रेडी। आगे बढ़े भाई। डन, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तुम जो फिट हो बिल्कुल से लाइक मी, अगर मेरे जैसे हो तो तुम ऑप्शन नंबर सी में आते हो, है ना। हाँ, कोई डी में भी आ रहा है क्या, एक्स्ट्रा मोटा, कोई बात नहीं, हट्टे घट्टे खाते खाते पीते घर के हैं। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत होगी, हाँ बस बस बस, कोई डबल एक्सल में आ रहा तो फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पहला क्या था, फिजिकल डिफरेंस। इसका मतलब बेटा मोटे में भी और हाइट में भी आ सकता है। इसका मतलब हाइट का डिफरेंस हो सकता है, वेट का बात हो सकती है, आपके स्ट्रक्चर पर बात हो सकती है, आपके क्या है बालों का रंग हो सकता है, आपकी त्वचा हो सकती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है। इसी को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, फिजिकल डिफरेंसेस। तो हर एक इंडिविजुअल जिसमें एरिया सबसे पहले अगर देखते हैं तो वो क्या होगा आपके। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फिजिकल डिफरेंसेस है तो अगला डिफरेंस क्या हो सकता है, अगर ये फिजिकल डिफरेंसेस है तो अगला क्या हो सकता है बताओगा। हाँ, अगला डिफरेंस क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। हम्म, अगला जो डिफरेंस है वो क्या होगा। हाँ दीक्षा बेटा। हम्म, बहुत बढ़िया। अब आपने अगर इस सवाल का यहां तक दे दिया जा, हाँ,
तो कनिका कहती है कॉग्निटिव, बाबू कहता है मेंटल। उसके बाद कहने चाहते हैं आगे अगर देखेंगे तो अगला जो मैसेज आता है शिवानी मेंटल कहती हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, सही बिल्कुल पहचाना। और यहां पर आपके सामने जो आता है तो दूसरा क्या होता है, मेंटल डिफरेंस, इसका मतलब मानसिक विंदा है। अवधारणा, निर्माण, स्मृति, ध्यान, मतलब ऐसा होता है ना बेटा, किसी चीज की बच्चे की सोच जो होती है, या मान लीजिएगा जो थिंकिंग पावर, किसी में क्या होती है, ज्यादा होती है, किसी में क्या होती है, कम होती है। कोई बिल्कुल भी नहीं सोच पाते, जो समय आने पर सोचते हैं, ये इसका मतलब अलग अलग है। समय समय पर कोई सोचता है। दूसरी बात कह सकते हैं ये वाली बात, प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल होती है। तो कुछ लोगों में प्रॉब्लम स्किल्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम सोल्विंग जो स्किल्स होती हैं वो क्या होती है, अच्छी होती हैं। किसी में क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है बहुत तरीके से कि हमारा जो मेंटल डिफरेंसेस होता है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताता है। तो इसका मतलब मेंटली डिफरेंसेस वाली बात, कोग्निटिव अगर आप इसे कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया है। अगर मेंटल आ गया तो इसका मतलब तीसरा क्या हो सकता है हमारा, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, जो हम बात करते हैं बिल्कुल अलग से। तो इसका बेटा याद रखना, क्योंकि ये आईक्यू टेबल के हिसाब से भी करते हैं हम। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नॉर्मली हम किसी भी क्लास में जाते हैं यहाँ। हाँ सचिन बेटा, ऐसे नहीं, मैं किताब के कौन से पेज पे है, किताब मेरे बच्चे बिल्कुल अलग है। किताब तो तुमने पढ़ी होगी, और जो किताबें तुम पढ़ रहे हो ना, जो सीटेड ब्रह्मास्त्र है और ग्रीन वाली जो है, वो किताबें इतनी बेहतर, ऐसा नहीं क्यों मैंने लिखी है इसलिए बता रहा हूं। मैंने ना अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस देखा है, लिया है, बच्चों से जाना है, वो कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस वजह से मैंने आपके सामने रखा है ना। इसी नई जो सुपर ब्यूटी सिंह तोमर बेटा, एक सुपर टेट की किताब है जो आ चुकी है, बट मैं उसे रिलीज नहीं कर रहा, उसे रिलीज करेंगे अभी थोड़े दिनों बाद। और इंटेलिजेंस के डिफरेंस के बाद एक क्या हो जाता है, जेंडर डिफरेंस। अब देखो तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम वैसे ही समझ जाओगे कि भाई जेंडर वेरिएशन भी होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे से क्या होता है, अलग होगा। जैसे पुरुष में जो है पावर देखी जाती है, व्यूमन में क्या है, केयर देखी जाती है, महिला में। तो ये भी हमारे सामने होता है। इसका मतलब कभी कभी आप देखते हैं भाई किसी जगह पर पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा मैथ मिल जाता है, वो एक अलग चीज है, वो चलता रहता है, उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। डन जी, ठीक है अंजलि भेज दे बेटा, मैं चेक कर लूंगा। एनआईएस डीएसएस भी पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म, मैंने बेटा 3 क्वेश्चन कल यूट्यूब पे तुरंत ही बता दिया था, ऐसा ना कर। हाँ चलेगा। अब आगे देखते हुए अगर चलते हैं, इसके बाद अगर आपने देखा होगा तो यहां से आपके साथ ओ समझो, मेरी क्लास के बाद अगर तुम वो किताब पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ना परमानेंट हो जाता है, या किताब पढ़ने के बाद मेरी क्लास देखो तब परमानेंट, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें अटक जाती हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आपके सामने जो आ जाता है डिफरेंस क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के आधार पर भी क्या होता है, अलग होता है। भाई देखो तुम लोग तो टीचर बनना चाहते हो, तुम्हारा तो इंटरेस्ट क्या होगा, सेम। लेकिन हो सकता है तुम्हारी बहन क्या डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम्हारा भाई क्रिकेटर बनना चाहता हो, तुम्हारी मम्मी जो है वो क्या करते हैं भाई, डांसर बनना चाहते हो, पापा सिंगर बनने चाहते हो, दोस्त जो आपका है वो अच्छा जो है अकाउंटेंट बनना चाहते हो। तो हर इंसान की अलग अलग चीजें होती हैं, उस आधार पर आप कहते हैं यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है। आता है एप्टीट्यूड। अब देखो आगे ना भाई, किसी हर इंसान का एप्टीट्यूड के आधार पर डिफरेंस होता है, तो ये आपको पता चल गया यहां से। अब देखो कुछ क्या क्या होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंस पर भी आधार होता है। किसी इंसान का ट्रेट होता है गुस्से वाला, किसी का ट्रेट होता है बिल्कुल प्यार वाला, किसी का जो ट्रेट होता है वो मेरे चश्मे बिहेवियर, उसकी क्वालिटीज, उसका बोलना, उसका साथ रहना, इस तरीके से भी आपके सामने आता है। बाकी हर इंसान अलग अलग होता है। इमोशनल्स, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कहीं पर बेटा कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, कुछ हैप्पीनेस में रहते हैं, कुछ जलन में रहते हैं, कुछ अम्यूजमेंट में रहते हैं, लाइफ को मस्त होके जीते हैं। हर चीज का क्या है, अलग अलग तरीका है। उसके बाद आप जानते हैं कुछ लोगों का, इस चैप्टर को मतलब इसलिए पढ़ाया जाता है कि नॉर्मली आप इसे एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए ताकि उसमें डेप्थ में जाके पढ़ाऊँ, कि एक वर्ड ना जाने, कि अगर हमें जाने कि सोशल के अंदर क्या आएगा, इमोशनल के अंदर क्या आएगा, इस तरीके से अगर देखते हैं तो यहाँ पर बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रॉम अदर परफॉर्मिंग सोशल फंक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, इजीली लोगों के साथ मिल जाते हैं, इसीलिए सोशल उसमें देखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे तुम में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, बतूनी होंगे, हैं कितनी बात करवा लो। और कुछ क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं कि बस अपने रूम में पड़े रहते हो, खुद से ही बातें करते रहते हो। क्या है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ऐसे होते हैं जो सेल्फ में रहते हैं, स्वयं में रहते हैं, उन्हें खुद से बात करना पसंद होता है, दूसरों के साथ नहीं।
नहीं, ये सोशल डिफरेंसेस में आ जाता है। अब इसके बाद अगर आप देख लेते हैं तो हम आपसे अगर पूछे कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो एक बताओ, जितनी क्लास मैंने पढ़ाई उसके बाद अगर कोई तुमसे पूछता है कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो बताओ जरा क्या बताओगे? टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो बताने की जरूरत नहीं, यही लिखे हैं, ज्यादा चतुर चालाक मत बनना मेरे सामने। एक हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस में बेटा, एक क्या लिखा होगा? इंट्रा, और एक क्या होगा? इंटर। बस याद रखना, इंट्रा जो होता है वो हमेशा क्या होगा? दूसरों के साथ, तो इसलिए इनको बोला जाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और एक होता है इंटर, मतलब क्या होता है? अंत्य। अंत्य का मतलब यहाँ क्या होगा? खुद से या फिर क्या होगा? स्वयं से। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हो, तो याद रखिएगा कितने होते हैं? दो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेंटल एंड इंटेलिजेंस, बेटा एक है तो मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब आप दो तरीके से लेते हैं। जो बड़ा लेवल है वो तो आपका मेंटल लेवल होगा, उसके अंदर हम इंटेलिजेंस को शामिल करते हैं जब सब कुछ दिमागी रूप से सही चला रहे हैं वहां। लेकिन बुद्धि क्या होता है, कभी किसी काम में लगती है, किसी काम में नहीं लगती। लेकिन आपका जो मेंटल लेवल है वो नॉर्मली आप क्या रखते हैं? एक जैसा रखते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही एक चीज में आप हमेशा क्या करें? सेम चीजें। जैसे अगर मैं आपके सामने देखता हूं तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हो मुझसे, और अगर पढ़ चुके हैं तो यहां पर ये क्या लिखा? इंट्रा इंडिविजुअल। याद रखना, इंट्रा इंडिविजुअल और इंटर इंडिविजुअल दोनों में याद रखना बिल्कुल हमेशा। अब देखो, जैसे मैंने यहां लिखा तो मैंने आपके सामने जब लिखा तो मैंने उल्टा लिखा। क्या लिखा मैंने? उल्टा लिखा। और आपने ध्यान दिया, इस बात का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा? उल्टा। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग अगर मैसेज में आ रहे, शाबाश। इतने का मतलब जब इंट्रा वाला होता है तो हम इसको लिए क्या लिखते हैं? खुद के लिए। और जो इंटर वाला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? दूसरों के लिए। इसीलिए बेटा इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल क्या होगा? दूसरों के लिए इंट्रा। बिल्कुल सही आपने, ठीक है जी। श्वेता गौतम कैसे बेटा? हम्म। हाँ, तो अगर आपने इसमें देखा तो बस वही था, अगर इसे आप समझते हैं तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिएगा, इंट्रा का मतलब क्या होगा? इट इज द वेरिएशन बिटवीन टू और मोर ट्रेट्स, बिहेवियर ऑन कैरेक्टर्स विद इन अ सिंगल, कि किसी एक इंसान के अंदर। एग्जाम्पल, स्कोर ऑफ टेस्ट इज डिफरेंट सब्जेक्ट बाय द सेम इंडिविजुअल डिफरेंस। इट इन्वॉल्व ओनली क्या है? जब एक व्यक्ति अपने आप को लेकर ही चलता है वो क्या कहलाएगा? आपका इंट्रा। और जब दो लोगों के बीच में अगर आप होंगे तो देखो क्या है, तो इसको लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि अगर आपने किसी सिंगल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो वो क्या है? इंट्रा वाली बात के साथ है। और मेरे बच्चे, अगर आप अलग अलग के साथ कर रहे हैं तो फिर वो किसके साथ है? इंटर के साथ है। इसी वजह से हम इसे जब पढ़ाते हैं तो सेम थिंग आपके सामने आ जाती है यहां पर, और इसी चीज को समझाते टाइम तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर सीन बिटवीन डिफरेंट पर्सन एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर सीन विद द सेम। तो इंट्रा क्या होगा? सेम के साथ, और इंटर जो होगा अलग अलग के साथ। अब इसके बाद इससे रिलेटेड दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने एक बात आ जाती है कि अगर आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम टीचर बन जाते हो और टीचर बनने के बाद जब अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हो और आपकी क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे, तो आप उनसे डील करने के लिए क्या करेंगे? श्वेता, जो तुझे अच्छा लगे बेटा, जो तुझे अच्छा लगे मेरे बच्चे। डन। तो अगर आप कहना चाहते तो हम ये कहते हैं, बस जैसे डील करने वाली बात क्या, जैसे मेरी क्लास में होगा, एक मैंने क्या बोला वर्ड? इंट्रा। तो इंट्रा क्या होगा? जहां पर एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? सिंगल, जहां अकेला होगा। और मेरे बच्चे जहां पर क्या होगा? इंटर होगा, वहां याद रखना टू एंड मोर देन टू भी हो सकता है, टू एंड मोर देन टू हो सकता है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा अगर है तो इंटर है, और एक से कम है या एक ही है, मतलब एक से कम तो क्या ही होगा? एक ही होगा। तो याद रखना, एक अगर है तो इंट्रा कहलाएगा, एक से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब इंटर कहलाएगा। डन।
आगे समझ में? बहुत बढ़िया। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक होता है अगर कोई बोलेगा यहाँ इफेक्टिव, तो बेटा अफेक्टिव नहीं होगा। अफेक्टिव क्या होता है, आपका कोई चीज प्रभाव से दे, मतलब किसी चीज को सुधारने का बढ़िया तरीका क्या होगा, प्रभावी तरीका होगा। और एक होता है अफेक्टिव और भावनात्मक तरीका होता है। तो जब आप इन दोनों बिल्कुल उनके हिसाब से क्या बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, उनके हिसाब से ग्रुप टेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात क्या होगा कि अगर टीचर बनाएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, हर बच्चे को जान पाएगा। एडजस्टमेंट करिकुलम बहुत बढ़िया लिख रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। उसके हिसाब से मेथड यूज करेंगे, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देंगे, शाबाश मेरे बच्चे। इसका मतलब तुम्हें आ गया, बस खत्म। यही तो चाहिए था कि आप क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का ज्ञान करेंगे, जो करिकुलम है उसको एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद बढ़िया मेथड ऑफ टीचिंग लाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम लाएंगे, इंडिविजुअल एक्शन के साथ ग्रुप ऑफ लर्निंग कराएंगे, मिलजुल कर बात कराएंगे। उसके बाद सबको एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे। और तीसरी तरफ उसका क्या है, डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे स्टूडेंट को वर्बल भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ भी। इसका मतलब हर तरीके से हम ध्यान रखें। तो एक बात बताओ, अगर एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ लेगा तो एक क्लास के लिए अच्छा होगा या क्लास के लिए बुरा होगा? ये क्लास के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अगर एक अध्यापक अपनी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानता है या समझ लेता है, तो बताइएगा आपके सामने ये क्या होगा। हम्म, बहुत बढ़िया। डन भाई, यहां तक आया समझ में? पूजा जी जैसे बताओ कौन सा। चले भाई आगे। डन, शाबाश। अब देखो ये अच्छा होगा, परफेक्ट एकदम। तो एक चीज और याद रखना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन डिटरमाइनिंग। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को होनी। बट मेरे बच्चे याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लास्ट में आज तक आपने शायद पढ़ा ना हो, कि जितने भी मेंटल और सोशल ट्रेट होते हैं वो याद रखना किस पर डिपेंड करेंगे, इन्वायरमेंट पर। तो एक बच्चे ने जो मुझसे पूछा था ना, तो मेरे बच्चे मेंटल जो चीजें हैं इसका मतलब आप समाज में किसी को देख के समझते हैं, और जो इंटेलिजेंस होता है इनेट होता है। लेकिन जितने भी जन्मजात ट्रेट होते हैं, जितने भी इंस्टिंक्ट होते हैं, जितने भी आपके पोटेंशियल होता है और जो भी आपका आईक्यू होता है, याद रखना हो किस पर आधारित। ये इस क्लास का इकलौती ऐसी चीज है जो आप कभी भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ोगे, कभी भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ोगे। क्योंकि बेस्ट पार्ट याद रखना कि अगर तुमसे कोई, ये तो पता है कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों मिलकर अच्छा काम कराते हैं, बट मेरे बच्चे एक बात याद रखना हमेशा जीवन में, कि अगर कोई पूछेगा सोशल ट्रेट और मेंटल ट्रेट किसके साथ जाते हैं, तो इन्वायरमेंट के साथ याद रखना। लेकिन आपकी अपनी इच्छाएं, आपके जो इंस्टिंक्ट होते हैं, वो आपका जो ताकत पोटेंशियल होती है, या आपका जो आईक्यू होता है, वो डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी पर। डन भाई, आ गया समझ में? ये मजा आया सर। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये वाली चीज के साथ चलना है तो बस आप नोट्स जो हैं जैसे मैंने पढ़ाया इसी कॉपी को शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख लिया करो, और कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। डन। तो इसके कहने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं, अगर देख लेंगे यहां में। नहीं बेटा, जो गैर उदाहरण होता है नॉन फॉर्मल, वो कभी निगेटिव नहीं होता, वो भी हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं। ठीक है, चल। अब तुम लोग एक काम करोगे, अगर तुम्हें थ्योरी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अभी तक अगर कुछ ना समझ में आए, इंस्टिंक्ट मीन होता है जो है ना आपकी, वो होते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, नहीं होता मैकडूगल की थ्योरी में। आ, अरे यार, प्रवृत्ति होती है ना, देख हिंदी में से निकल अभी आ रहा है दिमाग में। मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां। हाँ, बेसिक जो होते हैं मूल प्रवृत्ति, मतलब आपको डर क्यों लग रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है, इस तरीके से। समझ में आ गया? अच्छा, अगर किसी को डन 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 सबको आ गया, बहुत बढ़िया। तो चलो एक बार फटाफट इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देख लेते हैं, ताकि अपना जो चैप्टर हो जाए वो मजे से पूरा हो जाए। पहला सवाल, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होंगे? जल्दी सेकंडों में जवाब दो बेटा। बेटा ENTER और एक्सटर्नल नाम के दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। एंटर करने का मतलब होता है आना, वो एक्सटर्नल बिल्कुल अलग है। ये तो का पूछ लियो।
बेटा इंटर, ENTER, याद, ENTR नहीं, INTERNET, इंटरनेट, सबके लिए होगा, क्या होगा, सबके लिए। और अगर होगा INTRANET, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए स्पेशल। तो अगर मोदी जी आते हैं और मोदी जी के लिए रेड लाइट खुल जाती है तो वो इंट्रा है, और रेड लाइट नॉर्मल सबके लिए होती है, वो क्या है, सबके लिए रेड लाइट चलना, सबके लिए रेड लाइट का होना, वो क्या है, इंटर है। और भैया नो रेड लाइट होना, कोई रोक टोक नहीं होगी जब मोदी जी निकलेंगे, नो रेड लाइट, तो इसका मतलब वो इंट्रा होगा। ठीक है, चलो डन, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या दिया, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल क्या है, सही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, बताओ किस किस टर्म में समझे जा सकते हैं, 1 2 3 4 फटाफट बता दो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी। बताओ भाई। डन भाई। अब आपने इस सवाल के सवाल जवाब दिया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक इंसान कहता है कि मेंटल ट्रेट के बारे में, बेटा जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाते हो, जब कोग्निटिव रूप को जब आप अपने फॉर्मल स्टेज में लेके जाते हो, बुद्धि जिस प्रकार से एक होता है इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, और एक होता है बेटा आपके सामने नॉलेज। तो याद रखना, जमाना जो आपको देता है नॉलेज क्या है, ज्ञान जो मिलता है समाज से मिलता है, इसलिए आप इसे मेंटल में लेके चलते हैं। इंटेलिजेंस आपको जन्म से मिल जाती है, इसलिए इसको आप हेरिडिटी में लेके चलते हैं। तो यहां पर ये मेंटल वाला प्रोसेस इसलिए इन्वायरमेंट के साथ गया। बात समझ में, समाज में जाके ज्ञान मिलता है और जब जन्म होता है वहां बुद्धि मिलती है। अब इस सवाल का अगर आपने जवाब दिया 2 का, तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये क्या है, 1 और 2 बट नॉट 2, क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकल वाली बात पर मैंने आपको बताया ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब पहला भी सही, तीसरा भी सही, लेकिन दूसरा सही नहीं है। डन। अब जैसे किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि सर जी ऑल ऑफ द अबव आएगा, तो जो ऑल ऑफ द अबव लाएंगे तो वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, याद रखना, पैसे से कभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कभी नहीं मानते। डन। तो इस सवाल का जवाब 2 का ऑप्शन नंबर डी। 3 देखो आगे बेटा, समझ में, जिसको मेंटल और इंटेलिजेंस पे डाउट था कहो हाँ, अरे कह दो हाँ या ना। डन। ओके जी, चलो। द मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल डिफरेंस आइडेंटिफाई अमंग ह्यूमन, कि सब लोगों में कौन सा एक कॉमन जो इंडिविजुअल डिफरेंस है जो पाया जाता है, बताइएगा। यस, चलो ठीक है। डन भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब आपने अगर इस सवाल के साथ जवाब दिया है, चलो, तो मोस्ट कॉमन जो था हमारे सामने वो क्या था, बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ले आओ, बाकी सारे काम खत्म, ना सेक्स, ना कास्ट, ना फिजिकल, ना साइकोलॉजिकल, ना सोशल कल्चर। सबसे ज्यादा क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली बात होगी, क्योंकि हम सब कुछ कहां पर देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। नंबर 4 देखो, सोनाली कहती है कि हमेशा खरीदारी करने और अपने दोस्तों के साथ खेलना जाना उसे क्या है, पसंद है। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन रेखा दूसरों से बात करना और घर में रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे घर का काम करना क्या है, पसंद है। इसके पीछे क्या कारण होगा, मतलब सवाल नंबर 4 कहना चाह रहा है
कि जो सोनाली है वो हमेशा खरीदारी बाजार जाने और क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब एक्सट्रोवर्ट है, उसका इंटरेस्ट क्या है बाहर की तरफ। दूसरी तरफ क्या, उसकी जो बहन है दूसरी रेखा, दूसरों से बात कर रही है, तो इसका मतलब ये भी एक्सट्रोवर्ट है, पर रहना कहां चाहती है, घर पे पसंद नहीं करती, घर पे रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे घर का काम करना क्या है, पसंद है। इसके पीछे का कारण क्या होगा? अच्छा यहां ना देखना, इसमें उल्टा हो गया। हर एल्डर सिस्टर रेखा डज नॉट लाइक टू टॉक टू अदर्स, यहां पर बड़ी बहन रेखा दूसरों से बात नहीं करना पसंद करती, नहीं करना पसंद करती है, अंग्रेजी में देखना है ना। और उसे क्या रहता है, घर में ही रहना पसंद है। तो मतलब एक ऐसी है जिसे बाहर का पसंद है, एक ऐसा है जिसे घर का है। तो सीधी सी बात है, जो चार में है तो दोनों की क्या है, ना तो सीखने वाली, ना आइडिया वाली, ना वैल्यू में, दोनों का इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। एक को बाहर जाना पसंद है, एक को कहा है घर में रहना पसंद है। डन भाई। नंबर 5, सुमित ऑलवेज थिंक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल। जो सुमित है वो हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता रहता है। वह अक्सर ये जानने की जिज्ञासा दिखाता है कि कुछ लोगों का रंग सांवला और गोरा क्यों होता है, कुछ लोग लंबे क्यों होते हैं, कुछ लोग छोटे, कुछ लोग पतले क्यों होते हैं, और सब कुछ लोग क्या है, मोटे क्यों होते हैं। तो यह जिज्ञासा जो है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के किस पहलू में आएगी, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो हमारे उस बच्चे की किस सोच के अंदर जाएगा। नंबर 5 में बताना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, बताएं जरा। डन। अब आपने जब इस सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल देखो यहां पर अगर बात होगी तो 5, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देंगे तो ना तो इस सवाल में उसने भाषा का जिक्र किया, ना इस सवाल में बेटा दिमाग लगाने वाली बात करी, ना मोरल वाली। उसने क्या बोला है, शारीरिक बनावट। क्या कह रहा है, शारीरिक बनावट के आधार पर। और जब शारीरिक बनावट के आधार पर है तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये था भाई मेरी तरफ से आज की क्लास। बाकी 5 क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूं, ये आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। और अब मिलेंगे कल सुबह, तब तक रहो खुश, मुस्कुराते रहो। आंसर की पीछे होगी, थोड़ा सा पढ़ना आराम से। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, और कैसा लगे आज की क्लास तो बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है मैं अपनी क्लास में बाइलिंगुअल लगाता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्योर हिंदी की जरूरत पड़ती है। और जो प्योर हिंदी के भरोसे टीचर बनना चाहते हैं, याद रखें आने वाला कल उनका नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में जो बेचारे काम करते हुए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो YouTube पर जाके भी ये बोल देंगे तो हिंदी में नहीं पढ़ाते। मेरे को समझ में नहीं आता कि अध्यापक कैसे बनोगे मेरे बच्चे, इसीलिए तो तुम लोगों के साथ धोखा हो जाता है। हम्म। इंडिविजुअल डिफरेंसेस।